है ताकत पैदा करने का, और ताकत वोट से पैदा होती है। जिसके पास ताकत होती है वो परिवर्तन कर सकता है। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, अगर आप उनको दूर करना चाहते हो तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो पहले भी अंजलि जी के साथ रोड शो में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सड़क बनी हुई है ये मेजर साहब के समय में बनी हुई है, कभी कच्चे रास्ते होते थे। यहाँ जो ओल्ड पेंशन लागू हुई उसका श्रेय जो है मेजर ओपी यादव जी को जाता है। और जब मैं हनुमान जी के साथ चर्चा कर रहा था, उन्होंने पूछा आज कहाँ जाएंगे सबसे पहले, तो मैंने बताया कि मेजर साहब के यहाँ जाएंगे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो इतने अच्छे थे कि जब मैं विधायक होता था और वो सभापति थे तो चुपचाप मुझे मौका देते थे कि भाई अपने क्षेत्र की बात रखो। आज वो हमारे बीच नहीं है। जब वो हमारे बीच नहीं है, जिस पार्टी की इन्होंने सेवा की, और जब इस परिवार को आंसू पूछने का, सम्मान देने का समय आया तो 2018 में भी उन्होंने इनका टिकट काट के अपमान किया, और अब 2023 में भी इनसे खूब मेहनत करवा के इनका टिकट काट के अपमान किया। और आप जानते हैं, अगर कहीं भी किसी बहन बेटी के सम्मान की बात आती है, किसी का अपमान होता है, इनको कांग्रेस ने अपमानित किया, आजाद समाज पार्टी आरएलपी ने इनको सम्मान देने का काम किया और इनको टिकट देके इनको महसूस कराया कि जब आपको कोई आपका साथ नहीं देगा तो जैसे देश भर में कहीं भी जुल्म जाते अत्याचार होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। इसी विश्वास के साथ हमने इनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब मगर आज मैंने अंजलि जी को सुना, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमने एक पढ़ी लिखी अपनी बहन को ये मौका दिया। जब वो अपनी बात रख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 60 साल का बहुत कोई समझदार, कई बार विधायक, कई बार सांसद रहने वाला व्यक्ति जिस तरह से लोगों से अपील करता है, लोगों के दुख सुख की बात करता है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका विधायक हो, विधायक तो आपके बहुत जीते होंगे और आगे भी जीतेंगे, लेकिन अगर आप विजन वाला व्यक्ति ना हो, उसके पास लक्ष्य ना हो, तो क्षेत्र का विकास तो छोड़िए, आपकी बात की पैरवी भी नहीं हो पाएगी। आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अंदर सेंस होना चाहिए, उसके पास आपकी समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं अंजलि यादव जी में एक बहुत बड़ा महिलाओं का नेतृत्व करने का भविष्य देखता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, उन्हें इस बात की खुशी हो या ना हो कि आजाद समाज पार्टी ने उन्हें मौका दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करके हमें यहां आने का मौका दिया। मुझे यह भी विश्वास है कि मेजर ओपी यादव जी का संघर्ष और मां के रूप में यहाँ हमारे बीच उपस्थित कविता जी का संघर्ष, और अब उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहन डॉक्टर अंजलि यादव जो आपके बीच आई हैं। आप ये भी जानते हो घर से सक्षम है, वो पैसे के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आया। इस परिवार ने पैसे के लिए राजनीति नहीं की है, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। इस परिवार ने अगर राजनीति की है तो सेवा के लिए की है, और अगर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं तो इनकी सेवा की वजह से है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपसे बढ़ के हमारे लोग, जिन लोगों के लिए मैंने इतना काम किया, अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। और जब अंजलि जी जाती होंगी क्षेत्र में, उनको पता होगा कि इतना समर्थन हमारे लोगों का इनके साथ है। अगर किसानों ने, इनके समाज ने, नौजवानों ने, बहनों ने अगर इनका साथ दे दिया तो ये बहुत अच्छी वोट से जीत के 3 तारीख को ये विधानसभा जाएंगे, और ये विधानसभा जाएंगी तो 5 साल इस क्षेत्र की सेवा करेंगी। मुझे बस आखिरी बात आपसे कहनी है, मुझसे पहले हनुमान जी ने बात कही, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। आज जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी के इशारे पे हुआ, उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं, मैं जानता हूं सरकार में बहुत ताकत होती। उन्होंने हेलीपैड पे पानी फिकवा दिया, उन्होंने, या उनके साथी को लगा होगा कि हेलीपैड पे पानी फिक जाएगा, हनुमान जी उतरेंगे नहीं, चंद्रशेखर उतरेंगे नहीं। उनको जानते ही नहीं हम लोगों को, वो जानते ही नहीं। जब हम किसी बात का बीड़ा उठा लेते, कोई संकल्प लेते, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अगर आज पानी यहाँ 4-4 फीट भरा होता तो मैं और हनुमान जी ऊपर हेलीकॉप्टर से कूद जाते, लेकिन अपनी बहन के सम्मान की रक्षा आज यहाँ जरूर करते। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का माहौल लोकतंत्र में अच्छा नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है।
उन्होंने हमारी जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। वो जानते हैं कि हम संकल्पित लोग हैं, हम उतरेंगे, और अगर कुछ हो जाता वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता हूं, लेकिन अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे लोगों, तो अपनी वोट की चोट से 25 तारीख को इसका जवाब देना कि किस तरह जो है इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और ये वोट है, आज आपके पास वोट है, तब आपके साथ ये हो रहा। और सोचो, अगर वोट ना होती तो वो क्या करते? वो तो हमारा गला भी रुकवा देते कि हम अब बोल भी ना पाए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान वाला देश है। ये नफरत से और इन साजिशों से कुछ नहीं होने वाला। जनता जिसके साथ होगी वो ताकतवर होगा। और मैं विश्वास से कहता हूं और अपने नेताओं को कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी और तमाम हमारे साथी, सारे काम छोड़ो। अगर आपने साजिशों को जवाब नहीं दिया तो कल ये आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और ये आपको गुलाम समझ के आपको कुचलने काम करेंगे। आप जानते हैं क्या क्या बातें हो रही है, शूर्पणखा पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, महिला के सम्मान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति में इतना ओछा नहीं होना, जितना गिरना नहीं चाहिए। आपको तय करना है, जो भी कुछ नहीं है, आज ये काम कर रहा है, कल कुछ बन जाएगा तो क्या आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी? क्या आप सोचो तो सही। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐसे लोगों को विधानसभा तो छोड़िए, सरपंच भी नहीं बनने देना चाहिए। ऐसी मानसिकता को चोट जो है 25 तारीख को आप अपनी वोट से करने का काम करना। भाई कमल जी से, रामनाथ जी से, यहाँ के हमारे विधानसभा अध्यक्ष, सब लोगों से कहूंगा, एक रोटी कम खाना, लेकिन मेरे बहन की सम्मान के साथ जो आज खिलवाड़ हुई है उसका बदला जरूर लेना। वोट की चोट से लोगों को जगा के और आजाद समाज पार्टी एलपी गठबंधन को वोट कराना और उनको बताना कि राजशाही नहीं है इस देश में। इस देश में कमजोर किसान, नौजवान आगे बढ़ने के लिए वोट की शक्ति का प्रयोग करेंगे और वो किसी के गुलाम नहीं, तुम्हारी सारी साजिशों को नाकामयाब करेंगे। और जितना अन्याय कांग्रेस की सरकार ने किया है, भाजपा ने तो बहुत किया, उनसे आगे बढ़ के 5 साल में कांग्रेस ने यहाँ किया है, उन सबको सबक सिखाने का मौका 25 तारीख को है। और 3 तारीख को जब रिजल्ट आए, मैं सबसे ज्यादा मेरा ध्यान क्या तो हनुमान जी की सीट पे होगा, क्योंकि वो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री, मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा वोटों जीते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी देश की तरक्की, किसी प्रदेश की तरक्की में उस समाज में रहने वाली महिलाओं से मापता हूं। कहीं ना कहीं मुझे आज महसूस होता है कि जो षड्यंत्र करने का प्रयास किया गया है, उस षड्यंत्र को भी आप अपनी वोट्स की चोट से जवाब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बस ये आग्रह आपसे कि 25 तारीख को जब आप वोट